Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel MediBill Pro. So today we are going to start our second lecture in English basic learning course. So in this lecture we are going to discuss the 21 English learning habits. I am going to provide you tips and steps which will be quite helpful for your knowledge, which will increase your knowledge in English learning. So I'm just going to provide you different kind of a stuff today which will not only provide you the helping material in English learning like English writing, English speaking, English reading and listening as well. So inshallah we will cover all this stuff in our lectures, but today we are just going to focus on 21 English learning habits that will be quite helpful for you guys. So let's start the lecture. As you guys know that speaking English as a beginner can be rewarding and enjoyable experience. So ऐसी बात है जब आप लोग किसी एक मीटिंग के अंदर या किसी भी आप कॉन्फ्रेंस के अंदर जब आप इंग्लिश अच्छे से स्पीक कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो उसका जाहिर सी बात है दूसरे लोगों के ऊपर इफेक्ट और इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा पड़ता है। इससे यह है कि आपकी वैल्यूज़ का, इससे यह है कि आपकी नॉलेज का पता लगता है कि हाँ भी आप अल्हम्दुलिल्लाह किस लेवल के ऊपर हैं और किस तरीके से आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। इट्स रियली बूस्ट योर एक्सपीरियंस एंड योर नॉलेज also and your confidence in yourself as well. So here are some steps and tips to help you get started. So I am just going to provide you some tips and some steps which will be quite helpful for you guys to increase your knowledge in English learning. So let's start this one. So first of all, we are just going to go with the basic one, learn the basics. So हमें सबसे पहले कुछ जो चीज़ें होती हैं इंग्लिश लर्निंग के लिए उनके अंदर बेसिक्स के ऊपर काम करना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जाहिर सी बात है हमें ये देखना होगा कि हाँ भी हमने इंग्लिश जो लर्निंग करनी है उसके लिए आया कि हम कितने सीरियस हैं। बिकॉज मैंने अपने इर्द गिर्द या अपने सर्कल के अंदर काफ़ी सारे लोगों को देखा है, वो मीन्स इंग्लिश सीखना तो चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, they want to really speak and learn English but they are not serious in those kind of a things. So therefore I am just going to let you know guys that if you are eager to learn English language, then you have to be serious. You have to do different kind of practices and drills as well that will be quite helpful for you guys to speak English. Okay, so learn the basics. The first step and first tip, start with the English alphabet and pronunciation. मीन्स आप लोगों को जाहिर सी बात है डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन करने में काफ़ी मुश्किल आती है, ठीक है। तो आप ऐसे वर्ड्स को, बेसिक्स वर्ड्स को, ठीक है, पढ़ें, उनको बार बार पढ़ें, उनको लिखें, उनको प्रोनाउंस करना सीखें कि हाँ भी उनको किस तरीके से प्रोनाउंस किया जा सकता है। ओके, जब आप इन वर्ड से फेमिलराइज हो जाएंगे, आपकी ज़बान के ऊपर, आपकी टंग के ऊपर ये इजीली जब आना स्टार्ट हो जाएंगे वर्ड्स, तो ये काफ़ी इजी हो जाते हैं इंसान के लिए कि हाँ भी इनको किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है और किस तरीके से प्रोनाउंस करना है। Familiarize yourself with sounds of English letters. वही मैं कह रहा हूँ कि हाँ भी डिफरेंट काइंड ऑफ जैसे लेटर्स होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे हमारे पास। एज आई एम जस्ट गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, ओके, सो यू गाइज नो दैट इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स को अपनी ज़बान के ऊपर लेके आएंगे, अपनी ज़बान से उन वर्ड्स को अदा करेंगे, तो दिस विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू गाइज। ओके, so learn common greetings and simple phrases like hello, good morning and how are you doing today. सो इस तरीके के जो वर्ड्स होंगे उनको आप यह है कि सेंटेंसेस को बोलें, ठीक है, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, अपनी डेली लाइफ के अंदर उन वर्ड्स को रिपीट करें, ताकि यह है कि आप आहिस्ता आहिस्ता आपका जो माइंड है वो इस चीज़ को पिक करना स्टार्ट कर दे। ओके, और ये फिर कंटिन्यूस प्रैक्टिस होती है, इसके अंदर ये नहीं है कि एक हफ्ता आप लोगों ने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया उसके बाद नेक्स्ट वीक ही है कि आप मतलब इसके ऊपर फोकस ही ना करें। सो इट्स अ कॉन्स्टेंट एंड सीरियस एफर्ट. So if you are just serious and you are doing constant effort in this kind of a thing, then you will be inshallah successful. सबसे पहले हमारा बेसिक क्या था, आप लोगों ने बेसिक वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है, बेसिक प्रोनाउंसिएशंस के ऊपर फोकस करना है कि हाँ भी उन वर्ड्स को कैसे अदा किया जाता है, उनके क्या मीन्स है कि प्रोनाउंस होता है, उसको किस तरीके से आप लोग प्रोनाउंस करेंगे। ओके, सो बेसिक से स्टार्ट करना है, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप एंड फर्स्ट टिप फॉर यू गाइज। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिल्ड योर वोकेबलरी, ठीक है, अपनी वोकैब को ना काफ़ी इन्हांस करना है। आप लोगों ने नए नए वर्ड सीखने हैं कि अभी आया कि हमें वर्ड्स डिफरेंट, जाहिर सी बात है जब एक आप लोगों के पास वर्ड्स का एक मजमुआ होगा, ठीक है, एक एडिशन ऑफ वर्ड्स होगी आप लोगों के पास, तब आप लोग वो वर्ड्स यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि यहाँ पे कुछ लोगों को इंग्लिश आती तो होती है बट दे आर फीलिंग लिटिल बिट कन्फ्यूजन इन स्पीकिंग इंग्लिश। जाहिर सी बात है उनको समझने में भी काफ़ी आसानी होती है बट वो बोलने में काफ़ी मुश्किल उनको पेश आती है। सो इसका यही हल होता है कि हाँ भी आप लोगों के अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हाँ भी व्हेन यू आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ समवन देन यू आर फीलिंग हेजिटेंट वाइल स्पीकिंग इंग्लिश कि हाँ भी मैं इंग्लिश बोलूँगा तो मुझसे गलत हो जाएगी, ठीक है। सो गलत होना
कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंसान जब सीख रहा होता है, ठीक है, जब एक बच्चा जाहिर सी बात है चलना स्टार्ट करता है तो वो गिरता है। ओके, so that's not a big deal if you are doing mistake in speaking English, but you have to stay focused and constant. आप लोगों ने कांस्टेंट अपनी इस चीज़ को रखना है कि हाँ भी इंग्लिश बोलते रहना है, गलतियों से ही इंसान सीखता है। ओके, सो कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग मिस्टेक्स, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल श्योरली इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जैसे ही आएगा, ये जो मिस्टेक्स होंगी ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। ओके, सो बिगिन विद essential words and phrases you can use. फ्लैश कार्ड्स और ऐप्स टू हेल्प यू लर्न। काफ़ी सारे ऐप्स हैं जिसके अंदर काफ़ी सारी वोकेबलरीज होती हैं। मैं आगे चल के आप लोगों को ऐप्स भी बताता हूँ कि हाँ भी आप प्ले स्टोर से कौन से ऐप्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपनी वोकैब को इंक्रीज़ करने के लिए। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ें, ठीक है, इंग्लिश मूवीज़ देखें, मोस्टली इंग्लिश मूवीज़ वो देखें जो एनिमेटेड होती है। ठीक है, एनिमेटेड जो मूवीज़ होती हैं उनके अंदर जो इंग्लिश आ रही होती है वो काफ़ी प्योर होती है और काफ़ी अंडरस्टैंडेबल होती है। ओके, और सेकंड थिंग ये है कि आप जब मूवीज़ देखें या कुछ ऐसा देखें तो उसके ये है कि जब सब टाइटल्स आ रहे होते हैं उनको ना देखें। बिकॉज जब आपका माइंड, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं जब इस तरह की कोई एक्टिविटी करता हूँ तो ये है कि जब इंसान सब टाइटल्स आ रहे होते हैं तो उसका फोकस सब टाइटल्स के ऊपर होता है, ना कि उनके वर्ड्स के ऊपर। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्पीक एंड लर्न इंग्लिश देन यू हैव टू फोकस ऑन देयर माउथ, मीन उनके चेहरों के ऊपर देखें कि उनके ज़बान के ऊपर देखें वो किस तरीके से वर्ड्स को अदा कर रहे हैं, किस तरीके से वो वर्ड्स निकल रहे हैं उनके मुंह से। ठीक है, ना कि ये है कि आप सब टाइटल्स जो हैं उनको देखें। ओके, सो अपनी वोकैब को इंक्रीज़ करना है काफ़ी, जैसे हमारे पास बहुत सारे मीन्स वर्ड्स होते हैं, पूरी जाहिर सी बात है इंग्लिश इज़ अ एडिशन इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज, सो यू हैव टू लर्न दिस लैंग्वेज, इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। क्योंकि इससे यह है कि आप ना सिर्फ अच्छी जॉब्स गेन कर सकते हैं, इससे यह है कि आपका कैरियर भी बहुत अच्छा बन सकता है, बिकॉज इट रियली इम्पैक्ट्स ऑन आर इन्वायरमेंट। when you are speaking English, when you just learn different kind of steps and tips in English, then inshallah you will be able to speak English fluently. Okay, so I am also a learner. I am also trying to speak English little bit fluently, but I was thinking that you guys should know these kind of steps and things which will be quite helpful for you guys to speak English. Okay, so this was the second step and tip कि हम भी अपनी vocab को enhance करना है, different words, नए words को सीखें, ठीक है, ताकि यह है कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर आप लोग यूज़ कर सकें। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। आप लोग ग्रामर के ऊपर फोकस किया करें, बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, ठीक है, मैं मानता हूँ कि हाँ भी जब स्पीकिंग इंग्लिश कर रहे होते हैं आप लोग तो उसके अंदर ग्रामेटिकल एरर्स मोस्टली हो जाते हैं, लेकिन वो इग्नोर्ड भी हो जाते हैं। लाइक ये है कि उसके अंदर मोस्टली आपका जो एम होता है वो होता है अपनी जो कन्वर्सेशन है, जो आपका लोगों का मतलब बोलने का मकसद है वो अगले तक पहुँच जाए। ओके, और सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है कि बेसिकली, लेकिन जब आप रिटन इंग्लिश के अंदर आते हैं उसके अंदर आप लोगों को ग्रामेटिकल और उसकी स्ट्रक्चर सेंटेंस की वो काफ़ी अच्छे तरीके से आनी चाहिए। सो इसके लिए मैंने अपना पहला लेक्चर जो हमारा था वो टेंसेस के ऊपर था, बिकॉज दैट वाज क्वाइट बेसिक। उसके अंदर मैंने बेसिक तरीके से उनकी स्ट्रक्चर बताई है, बेसिक तरीके से समझाया कि हाँ भी उसके अंदर कौन सा वर्ब यूज़ होता है, किस सेंटेंस के अंदर कौन कौन से सेंटेंस कौन कौन से टेंसेस हैं हमारे। सो यू गाइस शुड यू कैन जस्ट गो टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ माइन, दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन दिस चैनल। सो उसको देखें, उसको समझें कि हाँ भी उसको किस तरीके से आप लोगों ने टेंसेस को कवर करना है। जस्ट 20 से 25 मिनट का वो लेक्चर है, उसके अंदर आप लोगों को मोस्टली जो चीज़ें हैं वो समझ आ जाएंगी। ओके, सो नेक्स्ट इज लर्न बेसिक ग्रामर रूल्स। आप लोगों को ग्रामर के रूल्स मतलब बेसिक आने चाहिए, कहाँ पे कॉमा लगना है, कहाँ पे पंक्चुएशंस होती हैं, कहाँ पे कुछ वर्ड बड़ा है, कुछ कैपिटल वर्ड यूज़ करने हैं, कहाँ पे स्मॉल लेटर्स यूज़ करने हैं। ठीक है, इसके अलावा अंडरस्टैंड सब्जेक्ट्स वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, SVO, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखना है कि कौन कौन सा यहाँ पे यूज़ होता है, ही शी इट, ठीक है, और कौन सा मीन्स ये कि सिंगुलर नेम है। वर्ब्स यूज़ करने हैं तो कौन से वर्ब्स यूज़ करने हैं, कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ करनी है, ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। सो ये सारे सेंटेंसेस स्ट्रक्चर होते हैं, ये नॉर्मली मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कवर किए हैं। सो यू गाइस कैन जस्ट गो थ्रू दैट लेक्चर। स्टडी सिंपल सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस की तरफ जाना है, कॉम्प्लेक्स हमने सेंटेंसेस बिल्कुल भी यूज नहीं करने स्टार्ट के अंदर, इफ यू आर लर्निंग, इफ यू आर बिगनर इन लर्निंग इंग्लिश। ओके, सो जस्ट गो विद द फ्लो एंड गो विद द सिंपल स्ट्रक्चर सेंटेंसेस सच एज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जिसके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो। नॉर्मली हमने अपने स्कूलों के अंदर जो सेंटेंस पढ़ा है, ही गोज टू स्कूल, यू नो ही इज अ सब्जेक्ट, goes is a verb, and school is an object. So you guys know that this is a kind of a sentence that we have already read in our previous school teachings lectures. Okay, so इस तरीके के sentences देखने हैं जिसके अंदर subject verb object simple sentences हो, simple से start करें, then you just go with the flow and go for the complex ones. Okay,
सो दिस वाज द थर्ड कि हाँ भी आपने अपनी ग्रामेटिकल एरर्स को रिमूव करना है। दिस इज़ क्वाइट हेल्पफुल, दिस इज़ क्वाइट बेनिफिशियल फॉर रिटन इंग्लिश। ठीक है, और अपने सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखना है, आपको टेंसेस इसके लिए आने चाहिए। ठीक है, ताकि यह है कि आप लोगों की जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है वो ठीक हो सके। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग के ऊपर काफ़ी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज जब आप कुछ चीज़ों को परसीव कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ इंग्लिश सुन रहे होते हैं, तो अब आप लोगों को जाहिर सी बात है डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट मीन्स ये है कि कंट्रीज़ के डिफरेंट एक्सेंट होते हैं। ठीक है, लाइक यूएसए का आप देख लें, उनका डिफरेंट है, ब्रिटिश का देख लें डिफरेंट है। ठीक है, इस तरीके से और भी जितनी कंट्रीज़ हैं उनके जो एक्सेंट होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा चेंज होता है। सो जब आप लिसन करते हैं, जब आप सुनते हैं किसी चीज़ को, तब आपको ईजिली अंडरस्टैंडिंग होती है, आपका माइंड पिक करता है कि हाँ भी हाँ ये वर्ड्स अब रिपीट हो रहे हैं, ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। ओके, सो यू गाइस जस्ट नीड टू पे फोकस। खैर एनी हाउ देखते हैं, लिसन टू इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल। दिस कैन इंक्लूड वॉचिंग इंग्लिश लैंग्वेज मूवीज, एनिमेटेड मोस्टली। ओके, टीवी शोज एंड यूट्यूब वीडियोस। अच्छा, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं जिसके अंदर मोस्टली स्पीचेस भी आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, जैकमा हो गया, एलोन मस्क हो गया, स्टीव जॉब्स हो गए। ठीक है, और बहुत सारे मीन्स जो है कि इंग्लिश एंटरप्रेन्योर हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे जो लोग हैं उनकी स्पीचेस वहाँ पर पड़ी हैं, तो आप लोग उनको सुन सकते हैं। ठीक है, कोई इंग्लिश मूवीज़ जो हैं जो आप लोगों को अच्छी लगती हों, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। बट फॉर दैट काइंड ऑफ अ पर्पज़, कि हाँ भी किस पर्पज़ के लिए देखनी है, जस्ट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्किल्स। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट एंड मीनिंग फ्रॉम द स्पोकन वर्ड्स। मीन जो वर्ड्स अदा किए जा रहे हैं, जो वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, उनका आप लोगों को कंटेक्स्ट पता हो कि हाँ भी किस कंटेक्स्ट में किए गए हैं, उनका मीनिंग क्या है। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ भी यू आर जस्ट लिसनिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स दैट आर बीइंग यूज इन एनी काइंड ऑफ अ सोर्स। ठीक है, किसी भी मूवी के अंदर, किसी भी टीवी शो के अंदर कोई भी वर्डिंग यूज हो रही है, आप जस्ट वर्ड्स के ऊपर फोकस करें और आपको उनका मीनिंग भी पता ना हो कि हाँ भी ये व्हाट आर दीज काइंड ऑफ अ थिंग्स। ओके, सो ट्राई टू sort out different kind of a things, try to focus on the meanings and the context of those words which are being used in different resources. Okay, so this will be quite helping to you guys in learning English skills. नेक्स्ट वी सी स्पीक अलाउड। ओके, अच्छा, जब भी कोई आप लोगों ने वर्ड्स को यूज़ करना है, कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलने हैं, स्पीक अलाउड ज़ोर से बोलना है, ताकि आप लोगों के जो फाइव सेंसेस होती हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट हो। लाइक आप जो मतलब कुछ देख रहे हैं, कुछ देख के अगर पढ़ रहे हैं, तो उसको अलाउड बोलें, ताकि आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट हो इसके अंदर, कि हाँ भी आपकी जो आइज़ की सेंसेस हैं वो भी इसको परसीव करें कि हाँ भी आया कि ये वर्ड हमारे माइंड के अंदर रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा लाइक यू कैन से दैट डोंट बी अफ्रेड टू स्पीक। कभी भी डरना नहीं है कुछ भी बोलने से। अगर आप गलत भी बोल रहे हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि इंसान जब लर्निंग कर रहा होता है, कुछ नई स्किल सीख रहा होता है, दे डू मिस्टेक्स। मतलब मिस्टेक्स इंसान से लाजमी होती हैं। इवन इफ़ यू आर इंग्लिश इज़ बेसिक, जब आप इंग्लिश की बेसिक के ऊपर होते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हम अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन या इंटर के स्टूडेंट्स होते हैं, सो हमें एक बेसिक इंग्लिश तो अल्हम्दुलिल्लाह आती होती है, मोस्टली लोगों की अच्छी भी होती है। ठीक है, लेकिन आप लोग फिर यही बात है कि हाँ भी एक प्रैक्टिस नहीं करते, एक इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करते जिसके अंदर आप लोगों को इस एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए जिसके अंदर आप लोग इंग्लिश अच्छे से बोल सकें। सो यू गाइज हैव टू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिसके अंदर आप लोग इंग्लिश बोलें, और उन लोगों के साथ बोलें। कुछ लोग जाहिर सी बात है आप लोगों के इर्द गिर्द ऐसे भी होंगे जो लोग आप लोगों को डिग्रेड करेंगे। ये जी इंग्लिश बोलने के लिए आए हुए हैं, अच्छा जी इंग्लिश बोल रहे हैं, हम यहाँ पे उर्दू बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं। सो डोंट बोदर अबाउट दोज काइंड ऑफ पीपल बिकॉज दे आर जस्ट लेग पुलिंग यू। सो डोंट फोकस ऑन दोज काइंड ऑफ थिंग्स, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर ओन लर्निंग स्किल्स। ओके, आप लोगों ने अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है। दुनिया चाहे जो भी बोलती रहे, जस्ट कीप ऑन द रोड। ओके, अपने आप को ऐसे रोड के ऊपर रखना है जो इंशाल्लाह सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। सो प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन। ठीक है, आप लोगों ने देखना है कि हाँ भी इंटोनेशन बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर आप लोगों ने देखना होता है कि हाँ भी कहाँ पर आपने अपनी वॉइस को रेज करना है, कहाँ पे आपने डाउन लेके आना है। ठीक है, सो इस तरीके से आपने उन लोगों ने वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन के ऊपर फोकस करना है, और उनके जो वॉइस का चेक करना होता है कि हाँ भी किस वर्ड को हमने ज़्यादा ज़ोर से अदा करना है, किस वर्ड के लिए आवाज़ कहाँ पर कम करनी है, किस सेंटेंस को किस तरीके से प्रोनाउंस करना है। सो इसके ऊपर आप लोगों ने लाजमी फोकस करना है। रीड इंग्लिश टेक्स्ट्स एंड आर्टिकल्स अलाउड टू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी। आपने जो इंग्लिश सपोज करें न्यूज़पेपर देख लें, कोई आर्टिकल्स पढ़ लें जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, तो उनको जब पढ़ रहे हो तो काफ़ी अलाउड मतलब ज़ोर से पढ़ें, ताकि यह है कि आपके कानों के अंदर उन चीज़ों की आवाज़ जाए, सही से प्रॉपर प्रोनाउंस करें, ताकि यह है कि अच्छे जो वर्ड्स हैं वो आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर हों।
इंसान का जैसे दिमाग है वो भी एक कंप्यूटर की तरह है, ठीक है, जो भी हम उसके अंदर फीड करते हैं वो उसके अंदर रह जाता है। सो यू गाइस हैव टू लर्न डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्टफ, डिफरेंट काइंड ऑफ अ बेसिक वर्ड्स टू स्टोर दोज वर्ड्स इन योर मेमोरी, इन योर ब्रेन मेमोरी, ठीक है। उसको जब वो वर्ड्स आपके मेमोरी के अंदर एज इट इज़ वैसे परसीव और सेव हो जाएंगे, तो ये है कि जब आप प्रोनाउंस करेंगे, जब आप बोलने लगेंगे, तो वो फिर वैसे ही आप लोगों को यूज़ कर पाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज टेक अ कोर्स। आप लोगों को कोई भी कोर्स मीन्स इंग्लिश लर्निंग का हो तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ वेबसाइट्स भी बताऊंगा, कुछ प्लेटफॉर्म्स भी बताऊंगा जिसके अंदर आप लोग इंग्लिश लर्निंग कोर्स सीख सकते हैं। एंड आई एम ऑल्सो हेयर इफ़ यू गाइज आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर इंग्लिश लर्निंग स्किल्स, देन आई एम हेयर फॉर यू। इंशाल्लाह इस नॉट ओनली इन दिस लेक्चर वी विल इंशाल्लाह कवर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ विच इज़ रिलेटेड टू इंग्लिश लर्निंग स्किल्स। अच्छा, हम सिर्फ इंग्लिश लर्निंग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, एज मैंने शुरू के अंदर भी बताया है कि हाँ भी हम रीडिंग के ऊपर भी फोकस करेंगे, राइटिंग के ऊपर, लिसनिंग के ऊपर और स्पीकिंग के ऊपर तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। सो inshallah we'll take this one and let's see, consider enrolling in an English course for beginners, ठीक है। कुछ बिगनर्स के इंग्लिश लर्निंग कोर्सेज होते हैं तो आप लोग उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। many language schools एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑफर सच कोर्सेज, ठीक है। काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, काफ़ी सारे क्या कहते हैं आपको ऑनलाइन पोर्टल मिल जाएंगे, प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जहाँ पर इंग्लिश लर्निंग के बेसिक कोर्सेज सिखाए जा रहे होते हैं। सो यू कैन जस्ट enroll in those kind of courses to get yourself हैबिचुअल। ओके, आप लोगों को उन चीज़ों की जब आदत हो जाएगी, एक इन्वायरमेंट के अंदर जाएंगे, जाहिर सी बात है घरों के अंदर नॉर्मली इस तरीके का इन्वायरमेंट नहीं होता कि हाँ भी इंग्लिश आप लोग बोलें। एक बंदा घर के अंदर इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है, तो काफ़ी वियर्ड साउंड करता है। बट मैं ये भी इसको वियर्ड इस वजह से कह रहा हूँ कि लोग समझते हैं, बट मैं नहीं समझता, क्योंकि इफ़ यू आर जस्ट गोइंग टू लर्न डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्टफ, डिफरेंट काइंड ऑफ अ न्यू स्किल, देन जाहिर सी बात है आप कहाँ अप्लाई करेंगे। आप लोगों के पास या तो स्कूल के अंदर इस तरीके की एक्टिविटी हो, कॉलेज के अंदर हो, या कहीं आप जब जॉब करते हैं तो वहाँ पर हो। ओके, सो उसके अंदर जाहिर सी बात है जब इस तरह की चीज़ें आएंगी, आप लोगों के पास एक इन्वायरमेंट होगा, तो वहाँ पर आप लोगों को ये है कि हेल्प भी काफ़ी मिलेगी, ठीक है। लाइक ये है कि आप घर के अंदर भी यूज़ करें, लोग जो समझते हैं, घर वाले जो कहते हैं, बट इंशाल्लाह योर फैमिली विल आल्सो सपोर्ट यू गाइस इन लर्निंग इंग्लिश। सो घर के अंदर बोलें, हाँ, मम्मा से बोलें, बाबा से बोलें, किसी से भी आप कुछ भी वर्ड्स में उसके अंदर इंग्लिश के सेंटेंस बोलें, हाउ आर यू डैड, हाउ आर यू मॉम, ओके, आई एम जस्ट लीविंग फॉर ऑफिस। सो इस तरीके की कुछ जो चीज़ें होती हैं ना, वो आप लोगों की जो जब आप रोज़मर्रा की डेली लाइफ के अंदर ये चीज़ें यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी आप लोगों को इफ़ेक्ट करती हैं, आप लोगों को ना इसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। ओके, सो नेक्स्ट वी सी व्हाट वी हैव ओवर हियर। सो हेयर वी हैव लैंग्वेज लर्निंग एप्स। अच्छा, कुछ एप्स हैं जो कि लैंग्वेज लर्निंग मीन्स इंग्लिश लर्निंग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, यूज लैंग्वेज लर्निंग एप्स लाइक ड्यूलिंगो, मेमराइज और बेबल टू प्रैक्टिस स्पीकिंग, लिसनिंग एंड वोकेबलरी। अच्छा, यहाँ पर ये इनके क्या कहते हैं आइकॉन भी हैं। सो आप लोग इन ऐप्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इन ऐप्स के ऊपर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, आप लोग यहाँ पर लिसनिंग के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्पीकिंग की भी कर सकते हैं, और इसके अलावा क्या कहते हैं आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सारी वोकैब भी मिल जाएगी, ठीक है। इनमें डिफरेंट वर्ड्स जो हमारे डेली लाइफ के अंदर यूज़ होते हैं, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे, तो आप लोग इन ऐप्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है इंसान ने जब इंग्लिश लर्निंग कोर्सेज करने हैं या कुछ सीखना है, तो जाहिर सी बात है डिफरेंट काइंड, अब तो काफ़ी इजी हो गया है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। पहले काफ़ी मुश्किल होता था, जाहिर सी बात है इस तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे, कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। और इसके अलावा सर ही शाम का एक क्या कहते हैं फेसबुक का ग्रुप है जिसके अंदर मोस्टली लोग इंग्लिश के अंदर अपनी मतलब ये है कि मैसेज कन्वे करते हैं, ठीक है। लर्न इंग्लिश विद हिशाम सर्वर, सो दिस इज़ द नेम ऑफ दैट ग्रुप, यू गाइस कैन ज्वाइन दैट ग्रुप। ओके, उस ग्रुप को ज्वाइन करें, उसके अंदर आप जाके अपनी इंग्लिश को मतलब ये है कि प्रोनाउंस करें, डिफरेंट अपने कुछ मैसेजेस भेजें, देन इंशाल्लाह यू दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू एज वेल। ओके, so different kind of apps हैं, these apps will be quite helpful for you guys to speak in English, so try to speak English as much as you can. Okay, so normally we used to say just sleep English, just talk English, just eat English, just drink English, means आपको हर चीज़ के अंदर English को use करना है, ठीक है। So this will be quite helping for you. In this way you will be very learning person. Okay, so next we see what we have over here, it's practice with native speakers। अच्छा, native speakers means वो होते हैं जो कि normally मतलब शुरू से ही इंग्लिश बोल रहे होते हैं, उनकी लैंग्वेज ही इंग्लिश होती है। ओके, if possible find native English speakers to converse with, मतलब कुछ ऐसे आप लोग स्पीकर्स ढूंढें, लाइक ये है कि नॉर्मली मैंने काफ़ी सारे ग्रुप्स के अंदर देखा है फेसबुक के ऊपर, जो किसी होस्ट को दावत देते हैं कि जस्ट प्लीज़ कम ओवर हियर एंड वी आर जस्ट हियर टू टॉक यू इन इंग्लिश एंड वी आर जस्ट गोइंग टू शेयर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ ओवर द एनी प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। सो वो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं फेसबुक के ऊपर नॉर्मली मैंने देखा है, तो वहाँ पर वो किसी को एक होस्ट बैठा बैठा होता है,
और एक गेस्ट होता है, गेस्ट नॉर्मली मतलब बाहर से होता है, सो दे आर जस्ट कन्वर्सिंग विद ईच अदर ऑन डेली रूटीन टास्क, और यू कैन से दैट ऑन स्पेसिफिक टॉपिक. सो try to find these kind of a things. Okay, so just try to means इसका बेसिक मकसद क्या है, बेसिक इसका एम्बिशन यही है कि you have to just speak English. अच्छा, और आप नेटिव जब स्पीकर से बात करेंगे जाहिर सी बात है दैट विल बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम स्पीकिंग हु इज़ बाइलिंगुअल. ठीक है, मतलब एक जैसे हम नॉर्मली हम तो इंग्लिश को सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं, बट एक जो नेटिव स्पीकर होते हैं उसका एक्सेंट चेंज होता है. ठीक है, और उसके लिए है कि जाहिर सी बात है उसके वर्ड्स को थोड़ा समझना भी थोड़ा सा ट्रबल होता है, ट्रबलिंग होता है. बट डोंट वरी, काफ़ी इस तरीके से चीज़ें नहीं होती, कुछ लोगों के एक्सेंट बहुत अच्छे होते हैं. ठीक है, वी आल्सो यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ मींस परसीव एक्सेंट्स फ्रॉम यूएसए. मैंने ब्रिटिश लोगों के साथ भी काम किया है, उनके भी एक्सेंट्स को मतलब परसीव किया है, यूएसए के लोगों के साथ भी काम करते हैं और कर भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. सो वी यूजुअली गेट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेंट्स एंड वी आर, जाहिर सी बात है जब आप लोग कुछ सुनते रहते हैं कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं उनके साथ, देन यू विल जस्ट have a you will don't feel any kind of a difficulty while speaking English. Okay, but main thing is that just try to speak English. Okay, टूटी फूटी जैसी भी आती है जस्ट स्पीक, इसको इग्नोर कर दें कि हाँ भी आया कि आपसे मिस्टेक हो रही है, कोई गलती हो रही है. ठीक है, इसको जब आप लोग सोचेंगे कि हाँ भी मुझसे गलती हो रही है, मैं कोई ट्रबल कर रहा हूँ, कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, देन यू विल नॉट बी लर्निंग. क्योंकि मिस्टेक करता है इंसान जब कुछ नई स्किल सीख रहा होता है, दैट दैट पर्सन इज गोइंग टू मेक मिस्टेक्स. ओके, सो इन ऐप्स को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपने सेल फोन के अंदर. ओके, डाउनलोड करके इसके अंदर से काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग गेन कर सकते हैं. Next, we see its practice with native speakers. Yes, we have already seen that. This can be done through language exchange partners or online conversation platforms. So, मैंने जैसे कि बताया कि हमें Facebook के ऊपर या किसी और तरीके से आप लोग कुछ ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जो कि इंग्लिश पे नेटिव स्पीकर्स हों, उनके साथ आप कन्वर्सेशन करें. दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल. So next is join English language groups. Join online forums, chat groups, or communities where people discuss English language learning. So as I have already mentioned that you guys can join the English language learning group of Hisham server, Learn English with Hisham server. So you guys can just join that kind of a group. I have just find different kind of conversations over there which were really good. They are just the people, the members over there, they are just trying to speak English in a good way. Okay, they are just learning English, and many people over there are just applauding and they are just providing different kind of congratulations, you can say that, and they are just extolling their efforts. Okay, means वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो वहाँ पर उनको बैकअप करते हैं कि हाँ भी आप लोग अच्छी ट्राई कर रहे हैं. ओके, सो जाहिर सी बात है जब एक environment, when you have an environment like that where people are speaking English, then you can just learn, then you can just gain different kind of a confidence in yourself, and you just boost your confidence and speak English fluently. Okay, next we see what we have. It's यूज़ लैंग्वेज लर्निंग वेबसाइट्स. कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिनके ऊपर आप इंग्लिश लर्निंग जो स्किल्स हैं वो गेन कर सकते हैं. वेबसाइट्स लाइक ESL फास्ट एंड इंग्लिश क्लब ऑफर रिसोर्सेज फॉर बिगनर्स. अच्छा, ESL फास्ट जो वेबसाइट है इसके ऊपर आप जाएं, इसके ऊपर आप लोगों को काफ़ी सारा स्टफ, मैंने खुद भी देखा है, इसके ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा. ठीक है, लाइक इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने क्या कहते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल बनाए हुए हैं, कोर्सेज बनाए हुए हैं, वीर यू कैन जस्ट लर्न डिफरेंट काइंड ऑफ इंग्लिश. ठीक है, उसके अंदर काफ़ी सारी वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन भी मिल जाएगी आप लोगों को. ठीक है, ऑटोमेटिक AI प्रोनाउंसिएशन, यू कैन जस्ट से दैट. तो उसके अंदर आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगी, वो सेंटेंसेस वहाँ पर दिए गए हैं, कुछ पैराग्राफ्स दिए गए हैं, वहाँ पर ड्रिल्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, तो वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं. Next is keep a vocabulary journal. Write down new words and phrases you learn, review and practice them regularly. ठीक है, आप लोगों ने जब भी कोई नया वर्ड सीखना है उसको नोट डाउन कर लें, मोबाइल के अंदर नोट पैड के अंदर ऐड कर लें, या अपनी कोई हैंड बुक ले लें या कोई डायरी बना लें, उसके अंदर आप लोगों ने वर्ड्स को जो है उनको नोट डाउन कर लेना है. ओके, सो जब आप वर्ड्स को नोट डाउन करेंगे, उनको अपने रेगुलरली डेली लाइफ के अंदर, रूटीन के अंदर उनको जब यूज़ करेंगे, तो वो आपके माइंड के अंदर स्टोर हो जाएंगे. जैसे ही वो स्टोर होंगे तो फिर आप लोगों को परेशानी नहीं होगी. ठीक है, उनके मीनिंग्स भी आपको आने चाहिए, नॉट ओनली द वर्ड्स बट यू आल्सो लर्न द मीनिंग्स ऑफ दोज वर्ड्स एज वेल, कि हमें कहाँ पर किस वर्ड को इस्तेमाल करना है, किस वर्ड को यूज़ करना है. डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स. ओके, कभी भी मीन्स ये है कि प्रॉब्लमेटिक नहीं होना, ट्रबल फील नहीं करना कि हाँ भी यू आर जस्ट मेकिंग मिस्टेक्स वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, बिकॉज if you are learning new skill, then you will surely make mistakes. Okay, so don't be afraid from any kind of a thing, any kind of a resource, any kind of a person. Okay, just try to speak English as much as you can. Learn from the basics, try to speak English fluently.
ठीक है, मीन्स ट्राई करना है हमेशा, हमारा बेसिक मकसद भी यही है कि हाँ भी हमने इंग्लिश को अच्छे तरीके से सीखना है, अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करना है वर्ड्स को, और अच्छे तरीके से बोलना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉर्मली हम ये चीज़ देख रहे होते हैं कि हाँ भी हमारा एक्सेंट के ऊपर हम काफ़ी ज़ोर दे रहे होते हैं कि हाँ भी वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक आवर एक्सेंट गुड। ट्राई करें, लाजमी करें, बट आपका जो एक नेचुरल एक्सेंट है ना, आप उसको ना मतलब वो डिग्रेड करें कि हाँ भी आप कहें कि नहीं जी मेरा एक्सेंट ठीक नहीं है। मैं एक्सेंट के ऊपर नहीं कहता, क्योंकि आप लोगों को जस्ट ना इंग्लिश आनी चाहिए। यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लर्निंग, ठीक है, स्किल्स। ठीक है, यू शुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली रादर देन यू जस्ट फोकस ऑन द एक्सेंट। एक्सेंट के ऊपर जब आप फोकस करने जाते हैं तब आपसे और ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। यू कैन जस्ट इम्प्रूव योर एक्सेंट, ओके, बट ट्राई टू स्पीक विद नेचुरल एक्सेंट इन द स्टार्ट, इन द बिगनिंग। आप लोगों को अपना जो एक्सेंट है उसको बिगनिंग के अंदर नॉर्मल रखना है। आप ये ना करें कि हाँ भी वो इंग्लिश इस तरीके से बात करते हैं, नेटिव स्पीकर जो होते हैं या अंग्रेज जो होते हैं इंग्लिश, तो वो इस तरीके से बात करते हैं, उस तरीके पे ना जाएं। जस्ट फोकस ऑन योर नेचुरल एक्सेंट, अपने नेचुरल एक्सेंट को फोकस करना है, स्टार्ट के अंदर उसी के ऊपर ही रहना है। ओके, रादर ये है कि आप उसके वो मतलब नए एक्सेंट को सीखने जाएं और जो अपना नेचुरल है उसको खो बैठें, और इसके अलावा क्या कहते हैं दूसरी जो इंग्लिश लर्निंग जो स्किल्स हैं आप लोग स्पीक ही ना कर पाएँ अच्छे से। मतलब ये है कि आप लोगों से मिस्टेक्स हों, बार बार मिस्टेक्स हों उस एक्सेंट की वजह से। सो स्टार्ट के अंदर जस्ट फोकस ऑन योर नेचुरल एक्सेंट। Okay, so making mistake is a natural part of learning. Embrace them as opportunities for improvement. ऐसी बात है, कोई भी अगर आप लोग चीज़ सीखने जा रहे हैं तो उसके अंदर मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां होती हैं, तो सो ट्राई टू इम्प्रूव दोज काइंड ऑफ थिंग्स। ये इसको एक अपॉर्चुनिटी समझें कि हाँ भी जब जाहिर सी बात है कुछ आप इम्प्रूवमेंट करते हैं, कुछ एक नई चीज़ सीखने जाते हैं तो उसके अंदर मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन वो जब मिस्टेक्स आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती हैं देन यू विल रियली फील कॉन्फिडेंस, गुड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। आप लोगों को अच्छा फील होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो घबराना नहीं है इंग्लिश को सीखते हुए। इंग्लिश इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ मतलब ये कोई बड़ा हवा हमने बनाया हुआ है, वो है नहीं। ठीक है, जाहिर सी बात है कुछ हमारे जो फैक्टर्स हैं सराउंडिंग्स के अंदर उनकी वजह से हम इम्पैक्ट होते हैं, उनकी वजह से अफेक्ट होता है हमें कि हाँ भी इंग्लिश लर्निंग या इंग्लिश स्पीकिंग इज़ क्वाइट डेंजरस एंड डिफ़िकल्ट, बट दैट्स नॉट काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, सो ईजी लेके चलना है, जैसे नॉर्मली हम उर्दू बोलते हैं। ठीक है, उर्दू बोलने में हम सोच मतलब अब ये है जब आप अच्छा एक और चीज़ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, जब आप लोगों ने इंग्लिश को बोलना है, ठीक है, आप लोगों के माइंड के अंदर ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप डबल माइंडेड हो जाएंगे तब आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, अब जब आप नॉर्मली अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, घर वालों से बात कर रहे हैं, तब आप ये तो नहीं सोच रहे होते कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ। ओके, यू आर जस्ट स्पीकिंग वर्ड्स फ्लुएंटली। ठीक है, आप अपनी जो मदर टंग है उसके अंदर आप जो लैंग्वेज कोई भी बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, सराइकी बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज जब आप बोल रहे हैं तो आप वो फ्लुएंटली बोल रहे होते हैं। ठीक है, उसके अंदर आप लोग ये नहीं सोच रहे होते कि दैट यू आर स्पीकिंग इन उर्दू, यू आर स्पीकिंग इन सराइकी और समथिंग एल्स। सो सेम गोज विद द इंग्लिश। जब आप लोगों ने इंग्लिश को प्रोनाउंस करना है, इंग्लिश को बोलना है, तो आप लोगों ने तब भी ये नहीं सोचना कि हाँ भी आप लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। मोस्टली लोग यही सोचते हैं, नॉर्मली मैं भी स्टार्ट में ऐसे ही था, मतलब अभी समटाइम्स आई फील डिफिकल्टी वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश बट आई ऑलवेज ट्राई। मैं ट्राई करता हूँ, मिस्टेक्स इंसान है, होती हैं, ठीक है, सो इंसान से ही मिस्टेक्स होती हैं, सो मिस्टेक होना कोई बड़ी बात नहीं है, यू आर जस्ट लर्निंग। इंसान मतलब पूरी ज़िंदगी लर्निंग प्रोसेस ही है, उसके अंदर इंसान सीखता रहता है कि हाँ भी इंग्लिश को किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से नॉट ओनली इंग्लिश बट डिफरेंट काइंड ऑफ अदर स्किल्स व्हेन यू आर लर्निंग दैट then you make different kind of mistakes as well on those kind of things. So just try to stay focused। ठीक है, उन चीज़ों के ऊपर फोकस करनी है कि हाँ भी विदाउट थिंकिंग, विदाउट बीइंग thoughtful that you are just speaking English, just try to speak English normally. Okay, hi, yes, my name is Shazad Faiz and I'm doing good. What about you? How are you doing today and how is this everything going on over there? So इस तरीके से ना मतलब सोचे बगैर इंग्लिश बोलनी है। ठीक है, व्हेन यू आर जस्ट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश नॉर्मली, मतलब अपने आप को, उससे जाहिर सी बात है जब आप लोग सोच के बोल रहे होते हैं तब आप लोग कंफ्यूज होते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, तब आप जाहिर सी बात है सोचने जब जाते हैं। लेकिन जब आप इस चीज़ से हैबिचुअल हो जाते हैं, नॉर्मल इंग्लिश बोलने के लिए मीन्स ओके हो जाते हैं, देन यू डोंट थिंक, यू जस्ट स्पीक। ठीक है, नॉर्मली वी से थिंक बिफोर यू स्पीक बट दैट्स नॉट मीनिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ अ थिंग कि हाँ भाई वो एक और चीज़ है, ये एक और चीज़ है। ठीक है, सो नॉर्मली स्पीक मतलब ये है कि आपको क्या बोलना है, ये नहीं कि बोलना है कि नहीं बोलना है। ठीक है, सो आई होप दिस विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू गाइस। Okay, so next we see what we have over here. Okay,
सो हेयर इज सेट रियलिस्टिक गोल्स, मीन्स कुछ गोल्स बनाने हैं कि हाँ भी आप लोगों ने इंग्लिश इतने दिनों के अंदर सीख लेनी है, इतने इस तरीके से आप लोगों ने बोलना है, आज के दिन में इतने वर्ड्स 5 वर्ड सीख लें, दैट विल बी मोर देन इनफ। 5 नए वर्ड सीखना और महीने के 150 वर्ड्स, ओके, सो दैट विल बी क्वाइट helpful for you guys. So define what you want to achieve with your English language skills, whether it's for travel, work or personal enrichment. जाहिर सी बात है, अगर आप लोग देखना होता है कि हाँ भी आप लोग किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ के लिए जाके आप लोगों ने इंग्लिश बोलना सीखना है, या कि अपना वर्क का एक एनवायरनमेंट है वहाँ पर सीखनी है, किसी कॉल सेंटर के ऊपर जॉब करनी है. I have already worked for a call center job where we were just having inbound calls, okay, from a Canadian campaign where we just place different kind of orders for customers. तो वहाँ पर हम customers के लिए different orders place करते थे, ठीक है. So हमने वहाँ पे शेडोइंग की थी, हमें स्टार्ट के अंदर ट्रेनिंग दी गई थी, वहाँ पर 15 दिन की अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑनलाइन हो गया था, ठीक है. सो उसके अंदर ये था कि हाँ भी आप लोगों को लिसनिंग के ऊपर फोकस कराया जाता है, स्पीकिंग के ऊपर आप लोगों ने बोलना कैसे है, ठीक है. ये दो मेन एस्पेक्ट्स होते हैं. जाहिर सी बात है, व्हेन यू आर जस्ट परसीविंग रिसीविंग कॉल्स फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर्स, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, मतलब वो क्या चीज़ प्लेस करना चाहते हैं, क्या चीज़ ऑर्डर करना चाहते हैं, ओके. उसके बाद यह कि आप फिर उनको किस तरीके से डील करते हैं. सो दीज वर द क्वाइट डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रिल्स विच यू विल बी हैविंग इन डिफरेंट कॉल centers or different kind of a jobs. So you have to set your goals, that how you are going to speak English, how you, why you want to speak English, okay. If you are going to speak English for your personal learning skills, then that will be quite good. That depends only different kind of a people, ठीक है. हर इंसान के different goals होते हैं, so इन goals के ऊपर focus करना है कि हाँ भी उसको उसी तरीके से ही लेके चलना है, okay. So next is practice regularly. Consistency is key. जाहिर सी बात है, in every kind of a task I will just say that consistency is the key. अगर आप consistent हैं, you are knocking at the door continuously, then you will inshallah surpass in any kind of a thing. Okay, so next is practice regularly. Yes, I was just saying that consistency is the key. Set aside dedicated time each day for practice English. ठीक है, मीन्स आप लोगों ने बेशक डेली का कुछ टाइम स्पेसिफाइड कर लें कि हाँ भी इस टाइम के अंदर आप लोगों ने इंग्लिश को टाइम देना है, इस स्किल को सीखना है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल बी जस्ट प्रोवाइडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ अ टाइम ट्रेवल, लाइक उसको टाइम जब देंगे देन यू विल बी लर्निंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स वेरी प्रॉपरली रेगुलरली, ठीक है. और ये जस्ट आप थोड़ा करें बट रेगुलरिटी के साथ करें, कंसिस्टेंसी के साथ करें, ना कि यह कि एक दिन आप पूरा इंग्लिश को दे दें, मीन्स कंटिन्यूसली आप सारा दिन इंग्लिश बोलते रहें और उसके बाद एक महीना छुट्टी. दैट विल बी नॉट हेल्पफुल फॉर यू गाइज. सो कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा थोड़ा लाजमी करते रहना है. इफ़ यू आर डूइंग समथिंग कंस्टेंटली, ठीक है, विद द कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरली, देन यू आर जस्ट गोइंग टू अडॉप्ट एंड लर्न दोज काइंड ऑफ स्किल्स. Okay, so next is immerse yourself. Try to think in English, label your surroundings in English and immerse yourself in English media and culture. आप लोगों ने अपने आप को, जैसे हम एक मछली पानी के अंदर डूब जाती है, ठीक है, मीन्स वो जाहिर सी बात है उसका घर है, वो उसके अंदर रहती है. सो यू हैव टू जस्ट इमर्स योर सेल्फ इन इंग्लिश पूल, इंग्लिश रिवर, इंग्लिश ओशन, ठीक है. अपने आप को उस चीज़ के अंदर डुबा लें, उसके अंदर घोल लें. तो जब आप अपने आप को एक सराउंडिंग एक ऐसा क्रिएट कर लेंगे जहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ इंग्लिश ही देखनी है, इंग्लिश ही सुननी है, इंग्लिश ही बोलनी है, देन यू विल बी जस्ट क्वाइट लर्निंग दोज काइंड ऑफ स्किल्स वेरी क्विकली, ठीक है. उन स्किल्स को फिर आप लोग बहुत क्विकली लर्न कर पाओगे, रादर कि हाँ भी आप लोग अपने आप को डाइवर्स या डिफरेंट काइंड ऑफ मल्टी टास्क के अंदर मतलब ये है कि मसरूफ़ कर लें. जब आप लोग मल्टी टास्क कर रहे होते हैं सो उसमें अंदर काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं आप लोगों को. सो यू जस्ट नीड टू इमर्स योर सेल्फ इन द पूल और इन द ओशन ऑफ English learning skills. Okay. Next is celebrate progress. When you achieve something, like little tiny tasks दें अपने आप को कि हाँ भी आज मैंने इस बंदे के साथ या इस इतना इंग्लिश बोलनी है, लाइक इतने मीन्स टाइम के लिए बोलनी है, कॉन्स्टेंटली बोलनी है. When you achieve something, then try to celebrate those kind of things. Okay. When you're celebrating yourself, okay, you will just having different kind of a good confidence in yourself. Recognize and celebrate your achievements no matter how small they may seem. मतलब कितनी भी छोटी हो, you just try to speak English, you just try to celebrate your English learning skills. ओके, जब भी कुछ आप नया टास्क करें, उसको अचीव करें, ठीक है, तो उसको यह है कि सेलिब्रेट करना सीखें, बिकॉज सेलिब्रेशंस ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस. नेक्स्ट इज रिकॉर्ड योर सेल्फ स्पीकिंग.
ठीक है, while speaking, when you are just speaking, just try to record yourself. ओके, शीशे के सामने खड़े हो जाएं या कैमरे का, अपना मोबाइल का कैमरा ओपन करें, उसके अंदर बैठ के बोलना स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, इफ़ यू आर डूइंग मिस्टेक्स दैट डजंट मैटर। ठीक है, स्टार्ट के अंदर जाहिर सी बात है हर किसी से मिस्टेक्स होती हैं। जस्ट रिकॉर्ड योर वॉइस वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, दिस अलाउज यू टू असेस योर प्रोनाउंसिएशन एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इससे ये है कि आप लोग फिर बाद में रियलाइज़ कर पाओगे कि हाँ भी वेयर यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, जहाँ जहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं उनको आप जस्ट करेक्ट कर लें, उनको इम्प्रूव कर लें, उसके बाद ये है कि गुड टू गो। सो बात यही है कि हाँ भी आप लोगों ने इंग्लिश बोलनी है, अपने आप को रिकॉर्ड करना है। जब आप रिकॉर्ड करेंगे तब आप लोगों को पता लग जाएगा हाँ भी इन इन एरियाज़ के ऊपर मुझे काम करना है, ये एरियाज़ हैं जहाँ पर मैं लैग कर रहा हूँ। सो जस्ट ट्राई टू रिकॉर्ड योर सेल्फ वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, सो दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल फॉर यू गाइज। नेक्स्ट वी हैव प्रैक्टिस इंग्लिश टंग ट्विस्टर्स। अच्छा, कुछ टंग ट्विस्टर्स होते हैं लाइक जिसके अंदर ये है कि इंसान की जो ज़बान होती है वो स्टैमर करती है। ठीक है, और आप वहाँ पे लड़खड़ा जाते हैं बोलते हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है योर टंग इज़ अ मसल एंड दैट कैन स्लिप्स। ओके, सो टंग ट्विस्टर्स आर फन एंड कैन हेल्प यू improve your pronunciation and fluency. Try simple ones and gradually move to more complex ones. ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता से सिंपल से ट्विस्टर्स आप लोगों ने यूज़ करने हैं, टंग ट्विस्टर्स। ठीक है, उसके बाद यह है कि आहिस्ता सिंपल के बाद आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स की तरफ चले जाना है। ओके, सो एग्जांपल यहाँ पर है, ट्राई सेइंग द टंग ट्विस्टर। एक टंग ट्विस्टर है, आप लोगों ने इस तरीके से नहीं, इसको ना कंटिन्यूसली कुछ बोलना है, लाइक शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। ओके, सो इसको आप लोगों ने जब बार बार बोलेंगे तो आप लोगों को जो टंग होगी वो जाहिर सी बात है इस सेंटेंस को पिक करेगी, इसको आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज आपकी ज़बान के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। ओके, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। सो इससे यह है कि आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन बेटर होगी और फ्लुएंसी भी बेटर हो जाएगी। Okay, next we have watch English news and documentaries. English newspaper programs and documentaries often use clear and formal language. ठीक है, English जो programs होते हैं उनके अंदर formal और clear language normally use की जाती है, rather than movies के अंदर normally वो अपने accent से normally बात कर रहे होते हैं, उसके अंदर ये नहीं होता कि हाँ भी जब English कोई news आप सुन रहे होते हैं they are just using क्लियर एंड फॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, जब क्लियर और फॉर्मल होगी तो आप लोगों को जब क्लियरली सुनाई देगा तो आप क्लियरली उस चीज़ को सीख भी पाओगे। वॉचिंग दैम कैन इम्प्रूव योर वोकेबलरी एंड कम्प्रीहेंशन स्किल्स। ठीक है, जब आप उन लोगों को देखोगे जाहिर सी बात है सुनोगे तो आप लोगों की जो इंग्लिश की स्किल्स हैं उनको आप उन वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर पाओगे, उनके कंटेक्स्ट को समझ पाओगे, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डिलीवर टू यू। सो व्हेन यू विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश स्किल्स वेरी प्रॉपरली एंड रेगुलरली। ठीक है, सो ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, try to learn English, try to watch English, try to sleep with English, try to eat with English. Okay, and every kind of aspect you are just going to speak English. Okay, so when you will be doing this kind of activity or drill, you will be feeling very far better than before, and you will be inshallah learning this kind of a skill very easily and properly, inshallah. So next we have English in simulated conversations. Practice basic dialogues with a friend or a language partner. ठीक है, नॉर्मली कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिनके ऊपर आप सिम्युलेटेड मीन्स ये है कि सामने कोई और मतलब कंप्यूटर एआई हो सकता है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं नॉर्मली, हाउ यू आर डूइंग, व्हाट्स यू आर डूइंग टुडे, सो व्हाट आर योर गोल्स इन योर लाइफ, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन जस्ट स्पीक विद योर पार्टनर, या कोई आप लोगों का दोस्त जैसे आप लोगों के पास मिलने आता है, या घर में से किसी को पकड़ लें। सो जस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश विद दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। ठीक है, उसके साथ इंग्लिश बोलें, इंग्लिश के अंदर बात करें। ओके, अगर आप किसी हॉस्टल के अंदर रहते हैं, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड लर्निंग एंड स्टडिंग ओवर देयर, देन यू इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश काइंड ऑफ अ स्किल्स, देन ट्राई टू स्पीक इंग्लिश विद योर पार्टनर, रूम पार्टनर। ठीक है, आप लोग अपने रूम पार्टनर के साथ एक वो बना लें, रूल बना लें कि हाँ भी आप लोगों ने इंग्लिश के अंदर बात करनी है। क्योंकि मुझे जब याद है कि मैं जब अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था हॉस्टल के अंदर, ठीक है, सो वी हैव अ रूल, वी वर 3 रूम पार्टनर्स, वी हैव अ रूल दैट वी विल इंशाल्लाह स्पीक इंग्लिश एट द रूम। मीन्स जब भी हम अपने रूम के अंदर होंगे तो हमने इंग्लिश के अंदर बात करनी है। इससे काफ़ी आप लोगों को बेनिफिट होता है, इफेक्ट होता है, बिकॉज व्हेन यू आर जस्ट डिस्कसिंग योर नॉर्मल डेली रूटीन टास्क विद योर फ्रेंड्स, ओके, देन you will be just having a little bit confidence in yourself that you can speak in English at least. ओके, टूटी फूटी इंग्लिश बोलें जिस तरीके से भी आती है, बट बोलें, क्योंकि जब आप बोलना सीख जाते हैं देन उसके बाद ये है कि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। नो मैटर आप लोग कोई मिस्टेक्स करती हैं, डोंट बी अफ्रेड, just try to speak English. Okay, so this helps you get used to real life conversations and builds your confidence, as I have said. So the last one is use visual aids. Visual aids like pictures,
flashcards and gestures can help you convey your thoughts and understand what others are saying. अच्छा, नॉर्मली कुछ ऐसी पिक्चर्स होती हैं, उनको आप एक पिक्चर देखें, ठीक है, उसको अपने वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब करें। ओके, मतलब कोई भी आप पिक्चर उठा लें, उसको आप देखें, उसको वो अपने वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब करें, उसको अपने वर्ड, अपनी क्या कहते हैं, जो आप लोगों को नॉर्मल और ये बेसिक इंग्लिश आती है उसके अंदर आप बोलें, ठीक है। या कोई आपके साथ है, तो ये ड्रिल बेसिकली आप नॉर्मली स्कूल्स और कॉलेजेस में भी करवाई जाती है कि हाँ भी एक टीचर आपको एक पिक्चर दे देता है कि हाँ भी जस्ट डिस्क्राइब दिस पिक्चर। आपने बताना होता है कि दैट आई कैन सी दैट इन दिस पिक्चर देयर इज़ अ वुमन और देयर इज़ अ मैन हु इज़ स्टैंडिंग by the shore, seashore, okay, and he's drinking water and he is just enjoying the moments and he is just having different kind of a stuff over there, he is just doing barbecue over there। ठीक है, इस तरीके से एक पिक्चर लें, उसको फ्लैश कार्ड्स कुछ होते हैं तो उनको आप डिस्क्राइब करें अपने वर्ड्स के अंदर। सो दिस विल ऑल surely help you in learning English skill। Okay, so convey your thoughts and understand what others are saying। so दूसरों को भी सुने, जाहिर सी बात है, ठीक है। not only you are just going to learn your English skills, you have to just try others to speak with you as well। तो उनको भी सुने, जाहिर सी बात है, listening is also important because when you understand something then you can speak something। okay, so this was it. Inshallah, I hope that this will be quite helpful for you guys to learn and speak English. So try to focus on these drills and activities and tips and steps which I have already let you know. So inshallah, we'll meet in the next lecture with different kind of a stuff on English learning skills. So if you guys are feeling any kind of a trouble English learning in English learning, then I am available over here. I will just find different kind of other solutions for you guys to speak English very properly. Okay, so inshallah we'll meet in the next lecture. Till then, just goodbye me. Okay, inshallah we'll meet in the next lecture. Till then, take care of yourself and your family and try to keep on practicing with consistency and regularity। ठीक है, रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों ने इंग्लिश को बोलना है, क्योंकि जब आप इस तरीके से अपने आप को अडॉप्ट कर लेंगे इस इन्वायरमेंट के अंदर, देन इंशाल्लाह यू विल बी लर्निंग इंग्लिश विद ग्रेट वे। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।